देश में क्या कुछ हालात है कोरोना को लेकर, किन किन जगहों पर नाइट कर्फ्यू जैसा फैसला सरकार को लेना पड़ा, क्या कुछ हालात है पूरे देश के। आरती शीनम, ये जो एक लाल धब्बा भारत के ऊपर नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश है। और भारत में अगर हम संक्रमण की बात करें तो आंकड़ा अब बढ़ रहा है। जनवरी में हम खुशफहमी के शिकार हो गए थे कि कोरोना तो अब गया, क्योंकि आंकड़े घट रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज का दिन ये वो दिन है जब देश में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। पूरा देश डरा हुआ था कि कोरोना का आगमन हो रहा है, लेकिन आज हम ये हालात देख रहे हैं कि वो डर कहीं चला गया है। अब लोगों में डर है ही नहीं। एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ लापरवाही बढ़ रही है और बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत में आंकड़ों में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का नजर आ रहा है। आए दिन सबसे ज्यादा आंकड़े अगर पूरे देश में कहीं से सामने आ रहे हैं तो वो जगह है महाराष्ट्र और केरल। यही स्थिति अगर हम उत्तर में देखें तो उत्तर में पंजाब में भी यही स्थिति बन रही है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश में कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। बड़े निर्णयों के तौर पर बात करें तो महाराष्ट्र के कई शहर ऐसे हैं जहां पर कि लॉकडाउन लगाया गया। वहीं देश के कई राज्यों के कई जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एहतियात काफी है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े अब रुक नहीं रहे, लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। और जिस रफ्तार से ग्राफ बढ़ रहा है, कह सकते हैं कि जो 5 सबसे संक्रमित राज्य हैं वहां पर पिछले 5 दिनों में 5% दर से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या स्वास्थ्य महकमा को चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि एहतियात बरती जाए। आम जनता को भी जरूरत है अब समझने की कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना अभी भी मौजूद है। हमें समझना होगा, सतर्क रहना होगा। हमने भारत की तो बात कर ली, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में अभी भी सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के हैं। यानी कि अमेरिका अभी भी पहले पायदान पर है सबसे संक्रमित देशों में। दूसरे पायदान पर ब्राजील आ गया है, पहले दूसरे पायदान पर भारत हुआ करता था, लेकिन कोई खास अंतर इसमें हम कह नहीं सकते। देखिए, दोनों में ही जो स्थिति है वो 1 करोड़ के पार है। 1 करोड़ से ज्यादा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 1 करोड़ 15 लाख के पार भारत में आंकड़े हैं। और भारत में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है वो भी उस स्थिति में जबकि कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में जरूरत है कि थोड़ी और एहतियात बरती जाए। हालांकि जो लापरवाही देखने को मिल रही है, जो कोरोना को लेकर हम तस्वीरें आए दिन दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे बाजारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार लोगों से गुहार लगा रही है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि एहतियात बरतें। फिलहाल कोरोना बिल्कुल आती अपील भी की जा रही है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जनवरी में लोगों को ये लगना शुरू हो गया था कि अब जो है कोरोना खत्म हो गया है, लोग लापरवाह हो गए थे। क्या लापरवाही एक वजह मानी जाए कि दोबारा से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, या फिर टेस्टिंग अब बढ़ा दी गई है ज्यादा सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, ये भी एक वजह हो सकती है कोरोना के आंकड़ों के पीछे? जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं सरकार की तरफ से त्यों टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की ही बात कर लें, सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में मुंबई से आ रहे हैं। तो मुंबई में अब जो रेलवे स्टेशन है, जो मॉल है, वहां पर भी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेस किया जाए। अगर ट्रेसिंग बढ़ेगी तो ही कोरोना पर लगाम लगाई जा सकेगी। दूसरा सवाल आपने पूछा लापरवाही। लापरवाही ये कह सकते हैं कि जब देश में कोरोना की एंट्री हुई भी नहीं थी तब लोगों में खौफ था। अब जब लगातार केस बढ़ रहे हैं और ये वो स्थिति है जब कोरोना का नया स्ट्रेन आ चुका है, यूरोप में कोरोना का नया स्ट्रेन तबाही मचा रहा है। हालांकि भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस कम हैं, लेकिन अगर नया स्ट्रेन फैलता है तो स्थिति क्या होगी? स्थिति भयानक हो सकती है। बिल्कुल आरती, इसके साथ ही आपसे सिलसिलेवार तरीके से जो राज्य में क्या आंकड़े हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना कहर बरपा रहा है हम कह लें, उस तरीके से भी एक बार जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो 5 राज्य हैं जहां पर अभी इस वक्त सबसे ज्यादा है कोरोना। अगर हम पूरे देश की बात करें शीनम, तो सबसे ज्यादा जो संक्रमण है वो महाराष्ट्र में फैल रहा है, केरला में फैल रहा है और आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हालांकि सरकार की तरफ से बड़े निर्णय लिए गए हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं, टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के कई शहर ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, लॉकडाउन तक की स्थिति है। ऐसे में देश में जिस रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकारों की चिंताएं बढ़ रही हैं और उसी लिहाज से चिंताएं बढ़ने के लिहाज से ही कह सकते हैं कि लापरवाही घटाने के लिए प्रशासन को सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। ये सख्ती हरियाणा में भी बढ़ाई गई है, पंजाब में भी बढ़ाई गई है। पंजाब में तो कई ऐसे शहर हैं जहां पर कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा संक्रमण की अगर हम बात करें तो फिलहाल मुंबई से आंकड़े आ रहे हैं और मुंबई में ही टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने के लिए मॉल्स तक में अब टेस्टिंग की जा रही है। बिल्कुल आरती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम ताजा अपडेट के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।